देखते तो एक से एक विभूतियां उस संविधान सभा में थी। श्रीमान, आज थोड़ा कष्ट अवश्य हुआ। वंदे मातरम पे चर्चा कोई हास परिहास का विषय नहीं। वंदे मातरम सभी के लिए पूज्य है, सभी के लिए सर्वमान्य है, ऐसा हम लोग मान करके चल रहे थे। और जो लोग वंदे मातरम का गान करके फांसी पे चढ़ गए, बंकिम बाबू ने बंगाल में लिखा, लेकिन ये पूरे भारत में व्याप्त हुआ। श्रीमान, खुदीराम बोस जी का जन्म हुआ बंगाल में मिदनापुर में, और उनको फांसी पे चढ़ाया गया मुजफ्फरपुर बिहार में। अंतिम शब्द उनके वंदे मातरम थे। मदन लाल धींगरा अमृतसर पंजाब में जन्म हुआ, लंदन में उनको फांसी पे चढ़ाया गया, उनका अंतिम शब्द वंदे मातरम था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी शाहजहांपुर में जन्म हुआ, उनको फांसी पे चढ़ाया गया गोरखपुर में। वंदे मातरम अंतिम शब्द थे जो उनके श्रीमुख से निकले। ये कहने का उद्देश्य हमारा ये है कि वंदे मातरम की सार्वभौमिकता, सर्वव्यापकता, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह तब नहीं लगा जब हमारा देश सबसे एक बहुत बड़े महासंकट से गुजर रहा है। वंदे मातरम आगे चल के विवाद में आएगा या इसको विवाद का एक रूप दिया जाएगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, चाहे उस समय के राजनीतिक दल हों, चाहे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी हों। वंदे मातरम किसी धर्म, किसी मजहब के विरोध में नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय गीत कहा है, हम सभी को वो सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसी सदन में, अब अगर सदन की बात की जाए श्रीमान, तो पूरे भारत में जितने सदन, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, जब सत्र शुरू होता है, आरंभ होता है, तो वंदे मातरम के गान के साथ ही होता है। ये इसकी सर्वव्यापकता है। लेकिन क्या इसी सदन में कुछ ऐसे सदस्य नहीं हैं जो उस समय मौन रह जाते हैं? क्या ऐसे सदस्य नहीं हैं जो वंदे मातरम का गान होता है यहां न बैठ करके लॉबी में बैठे रहते हैं? सीसीटीवी में सब है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं। आज जो चर्चा हो रही है, वैदिक काल से श्रीमन हमने अपने राष्ट्र को मां माना है, मातृभूमि कहा है। विश्व में अनेक देश हैं, हर जगह देशभक्त हैं, वो अपने अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन मां स्वरूप ये हम लोगों ने कहीं नहीं सुना कि जापान माता की जय, या ताइवान माता की जय, या अमेरिका माता की जय। ये भारत माता की जय, ये सिर्फ भारत में होता है, क्योंकि हमने आदिकाल से, अनादिकाल से मां का स्वरूप दिया और उसी मां ने हम सब लोगों का पालन पोषण भी किया। बंकिम बाबू के इस कालजयी रचना को पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाया, इतना लोकप्रिय हुआ, तब जाकर के इसको राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने मान्यता दी। श्रीमान, एक और बात जो प्रश्न में छोड़ के जा रहा हूं, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वंदे मातरम पे आपत्ति किसको है और क्यों है। एक और बात कही गई कि साहब दिल से गाना चाहिए, डंडा से नहीं। तो डंडा कोई नहीं चला रहा है, और दिल से गाना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने राष्ट्रगीत को दिल से नहीं गाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो वार्ता होती है, जो शब्द बोले जाते हैं, जो भाषण होते हैं, ये पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश देखता है। अब जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो जो आदरणीय मतदाता हैं उनको भी ये ध्यान रखना होगा पूरे प्रदेश में कि कौन राष्ट्रगीत का गान करता है, कौन नहीं करता है, किसके मुंह पे ताला लग जाता है, कौन बैठा रह जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रीमान। आज जो संविधान की दुहाई देते हैं, हम सब लोगों के लिए बहुत पुण्य ग्रंथ है संविधान। संविधान सर्वमान्य दस्तावेज है हमारे राष्ट्र का, और उसी संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया है।
मैं आशा करता हूं कि हमारे बाद जो माननीय सदस्य बोलेंगे वो इस विषय को अवश्य इस पे प्रकाश डालेंगे कि वंदे मातरम पे आपत्ति किसको है और वंदे मातरम पे आपत्ति क्यों है। ये दो सीधे सरल सवाल ये सदन में भी चर्चा होनी चाहिए इस पे, और श्रीमान आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये संदेश जाना चाहिए कि राष्ट्रगीत पे किसको। अब कल के दिन कह देंगे कि साहब ये वंदे जो है जनगण मन भी जो है ये कहीं भारत भाग्य विधाता, कहीं भारत को हम अपना भाग्य विधाता नहीं मानते हैं, इसको भी हटाओ, इसको भी नहीं गाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे। तो ये बड़े गूढ़ विषय, ये तब नहीं था जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी। इन विषयों पर श्रीमन अवश्य आज माननीय सदस्य जो बोलेंगे उस पर बोलें, तभी ये चर्चा सार्थक होगी। आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। संग्राम अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप भी थोड़े बोलोगे भाई, हम आपके आभारी थोड़े हैं बोलोगे कि आपने हमें इस दलीय नेता महत्वपूर्ण एक आदमी बैठा हुआ दलीय वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर हमें आपने बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ तक सवाल है मान्यवर वंदे मातरम का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने और सबसे पहले इसको स्वर देने का काम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया, और कांग्रेस की कार्यसमिति में मानवर सर्वसम्मति से पारित हो गया। और जब देश की आज़ादी का, जब हमारे संविधान सभा ने एक स्वर में मानवर, एक स्वर में जहां जनगण मन को हमने राष्ट्रगान माना, वही वंदे मातरम को मानवर हमने राष्ट्रगीत के तौर पर हमारे देश ने स्वीकार किया। जो हमारा वंदे मातरम है मान्यवर, वो जोड़ने के लिए है, देश के अंदर क्रांतिकारियों के अंदर जोश और उत्साह पैदा करने के लिए है, मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए उन्हें प्रेरित करने का गीत है। ये वंदे मातरम हमें वो लोग आज शिक्षा दे रहे हैं जिन्होंने अपनी शाखाओं में कभी वंदे मातरम के गीत नहीं गाए मान्यवर। आज हमें वो लोग वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रहे हैं मानवर, आज हमें वो लोग वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 70 साल लग गया अपने संघ के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम नहीं किया। मानवर, हमें गोडसे की विचारधारा के लोगों से वंदे मातरम का उपदेश सुनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और समाजवादी आंदोलन का इतिहास मानवर, आचार्य नरेंद्र देव से लेकर जयप्रकाश नारायण, आप हमें उपदेश देते हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर का केंद्र आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इसे गोमती नगर के अंदर बनाया था, जिस पर आज आपने ताला लगाने का काम किया है। जयप्रकाश नारायण का इस देश के आजादी के आंदोलन में मानवर हजारीबाग को जेल के अंदर फाड़ करके जो इस देश के अंदर जज्बा पैदा करने का काम किया, मानवर उनसे अनुसरण करना चाहिए। एक तरफ तो आप अतीत की तरफ जाते हो और दूसरी तरफ अतीत से आप कुछ नहीं सीखते हो। आपके अंदर वंदे मातरम एक दरार पैदा करने के लिए औजार के तौर पर आप प्रस्तुत करते हो। आदरणीय केशव जी बोल रहे थे कि किसको पीड़ा हो रही है। पूरा सदन, मैंने खुद कानून मंत्रालय समिति की बैठक में कहा कि वंदे मातरम पर हफ्ते भर की चर्चा कराइए। पूरा विपक्ष एक स्वर से वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आखिर ये कौन सी मजबूरी है कि आप चर्चा को 3-4 घंटे में इतने बड़े राष्ट्रीय दस्तावेज पर, जहां 403 माननीय सदस्य वंदे मातरम पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, आखिर उस पर आप कुछ घंटे में चर्चा को खत्म करना क्यों चाहते हैं। मानवर, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजादी के गीत, उनसे प्रेरणा लीजिए, अशफाक से वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को चूम गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वंदे मातरम कहते फांसी के फंदे पे चूम गए। शहीद रोशन सिंह, उनके इतिहास से आप प्रेरणा लीजिए। आपके पास तो आजादी के महापुरुषों का कोई इतिहास नहीं है। कभी आप सरदार पटेल को मानने लगते हो, कभी आप आचार्य नरेंद्र देव को, कभी जयप्रकाश नारायण को।
आपके रास्ते में सबसे बड़ा बाधा कोई है तो भारत का संविधान है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लागू करके इस देश के अंदर जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित, उनको हथियार दिया। मान्यवर, आपके पीठ के ऊपर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी, मान्यवर, साबरमती आश्रम में जब क्रांतिकारियों की बैठक होती थी आदरणीय केशव मौर्य जी, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस बैठक में एक भजन गाते थे कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। आप बांटना चाहते हो देश को, इतना खूबसूरत देश को आप बांटना चाहते हो। आपकी दरारवादी नीतियों से आज मुल्क के सामने संकट पैदा हो जाता है और आपकी नफरत भरी भाषा से मैं इनसे क्या शिकायत करूं। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पिछड़ों के आरक्षण के साथ लूट मची है। लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन आया है, बिना परीक्षा दिए पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। बाबा साहब ने जो अस्थायी नौकरी का प्रावधान किया था भारत के संविधान में, आउटसोर्सिंग ला करके, इतिहास आदरणीय केशव मौर्य जी को कभी माफ नहीं करेगा कि जब पिछड़े और दलितों के अधिकारों पर हमला हो रहा था तो डिप्टी सीएम ऐसे आराम फरमा रहे थे, कभी पिछड़े और दलितों के साथ खड़ा नहीं है। हमें मानवर, हमें वंदे मातरम से कोई ऐतराज नहीं है। वंदे मातरम से हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर साहस हो, किसी सदन के अंदर घोषणा करे